आज मैं दादाजी के चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है माँ की ममता। अक्षिता की शादी हो चुकी है और अपने ससुराल में रहती है, पर जब भी अपने मायके में आती उसे बहुत से काम करने पड़ते। क्यों ना करे, वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी जो है। अक्षिता अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। अक्षिता, निशिता, प्रतीक्षा और भाई अजय और उनके माता पिता के परिवार में आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी है। पिता जगमोहन जी अच्छे ओहदे पर नौकरी करते हैं। उनको जो तनख्वाह मिलती है उससे परिवार बहुत खुशहाली से चलता है, पर वे अपनी नौकरी में सदा व्यस्त रहते हैं, अतः घर की खबर उन्हें नहीं पता होती कि घर के अंदर के हालात कैसे हैं। छुट्टी के रोज़ वे अपने दोस्तों के साथ क्लब में समय बिताते ताकि वहाँ पर कुछ अतिरिक्त पैसे का जुगाड़ हो सके, जिससे अपने प्रॉपर्टी के कारोबार को चलाते हैं। अर्थात आज के समय में कम पैसे में खरीद करके बाद में बेचने पर उन्हें बहुत मुनाफा मिलता है। उनके मन में एक ही चिंता रहती है, किस तरह से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया जाए तथा ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी संपत्ति बना ली जाए, ताकि भविष्य में सारी बेटियों की विदाई के पश्चात अपने बेटे बहू के साथ आराम से जीवन व्यतीत कर सके। बेटा अजय को सदा लाड प्यार से पालते हुए उनके मन में एक ही तमन्ना है कि बड़ा होकर वह कोई बहुत बड़ा अफसर बनेगा, जिसकी वजह से समाज में उनका दबदबा बना रहेगा। पर यह तो भविष्य ही बताएगा। समय के साथ साथ बेटी अक्षिता बड़ी होने के कारण अपने हाथों से छोटी बहन तथा छोटे भाई के परवरिश में ही अपना सारा कुछ निछावर कर देती है। अपने पढ़ाई लिखाई तथा स्कूल के पश्चात वह अपने घर के सारे काम में उलझी रहती। इस वजह से वह अपनी पढ़ाई के लिए न तो ठीक से समय निकाल पाती है, न तो एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर पाती है। अतः हर साल परीक्षा में उसका रिज़ल्ट अच्छे होने के बजाय किसी भी तरह से पास कर जाती है, जबकि उसके लिए उसे अपने घर पर बहुत सी डांट फटकार भी सुननी पड़ती है, परंतु वह कर भी क्या सकती है। समय के साथ साथ जैसे जैसे अक्षिता बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसके ऊपर जिम्मेदारी और भी बढ़ती चली गई और साथ में ऊंची कक्षा में पढ़ते हुए उसे घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती। वह हमेशा अपने छोटे भाई बहन से किसी प्रकार के सहयोग लेने के बजाय उन्हें सारे कामों से दूर रखा करती। इस कारण वह लोग सही ढंग से पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट आने पर उनके माता पिता से बहुत लाड प्यार मिलता, वहीं अक्षिता को हमेशा दुत्कार मिलता। माँ मानसी देवी शुरू से ही अपने सारे काम बड़ी बेटी अक्षिता पर डालकर निश्चित हो जाती। यहाँ तक कि छोटे भाई बहन की परवरिश की जिम्मेदारी भी अपनी बड़ी बेटी अक्षिता पर डालकर निश्चित हो जाती है। ऐसी अवस्था में कभी कभी अक्षिता मानसिक तथा शारीरिक रूप से बहुत परेशान होने पर भी वह अपनी माँ को कुछ न कह पाती। वह हमेशा अपनी माँ से डरती है तथा अपनी माँ को मोटे मोटे आँखों के सामने अपना सर झुका लेती है और चुप हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर कुछ कहेगी तो खूब पिटाई होगी। क्योंकि मानसी को जब गुस्सा आता है तो उसे अपने हाथ में जो भी आए उसी से ही सपाट करके बेटी अक्षिता को पीटती है। वह थोड़ा चंचल कम होने के कारण भागकर अपने आप को बचाने का प्रयास भी नहीं करती और खड़े खड़े पिटाई खाती रहती है, चाहे झाड़ू से हो या बेलन से या डंडे से हो या तो करचे से हो। जो भी उसके हाथ में आ गई उसी से ही पिटाई करती। अगर कुछ भी नहीं मिला तो बालों को पकड़कर धमाधम मुक्का
पीठ पर पड़ते तो भला अक्षिता बेचारी क्या करती। चुपचाप नीरवता के साथ सब कुछ सह लेती। दिन ब दिन अक्षिता को आदत सी पड़ गई, जो बड़े होने के साथ साथ उसके लिए एक रूटीन सी बनती गई कि सवेरे उठकर सभी भाई बहनों के तथा अपने माता पिता के लिए चाय नाश्ता बना देना, फिर अपने लिए तथा भाई बहनों के स्कूल के लिए टिफ़िन बना देना, फिर अपने आप में तैयार होकर स्कूल में जाना। समय के साथ साथ जब अक्षिता अपने से ही सारे काम खुद ब खुद करने लगी तो पिता जगमोहन जी के साथ साथ माँ मानसी भी उसे शाबाशी देते हुए अक्सर कहती, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। जब अक्षिता की कहीं पर शादी होगी तो उसे वहाँ पर काम को लेकर डांट न सुनना पड़ेगा। ससुराल वाले कहेंगे कि उसके मायके वाले उसे बहुत अच्छी तरह से कामकाज सिखाए हैं। समय के साथ साथ अक्षिता के मन में बहुत सी भावनाएं आने लगी, क्योंकि घर के काम के दबाव के कारण उसका पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से नहीं कर पाती तथा रिजल्ट में कमी आने लगी। तो उसके मन में भावना जागती कि अगर घर के काम में माँ तथा बहनें उसके हाथ बांटती तो शायद उसके रिजल्ट कुछ तो अच्छे होते। बात धीरे धीरे सभी सहेलियों के बीच खुल जाती है। ऐसे में सहेलियाँ भी कभी कभी कहती, ये कैसी माँ है तेरी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरी सौतेली माँ है, अपनी बेटी के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार कर सकती है क्या। क्योंकि हमें तो लगता है कि एक बात यहाँ पर गहराई से सोचने की है कि तेरी तो और भी बहनें हैं, भाई हैं, उनसे तेरी माँ क्या वैसे ही जुल्म करती है जैसे कि तेरे साथ करती है। और वह भी बचपन से ही तूने खुद ही इतना काम करती है जो एक माँ को करने होते हैं। तभी संवेदना जताते हुए तथा मजाकिया लहजे में सहेली कंचन कहने लगी, परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि तू ही उन सब की माँ है। नहीं तो आज के समय में दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि या तो वह तेरी अपनी माँ नहीं होगी, या तो तुझे उन लोगों ने कहीं से उठा कर लाए होंगे, या तो तू अपने पापा जी की पहली वाली बीवी की होगी। अब जो भी हो, यह तो बहुत दुखदजनक है कि तुझे इतने सारे काम करने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। ऐसी अवस्था में किसी का भी रिजल्ट भला अच्छा कैसे हो सकता है। अक्षिता मन ही मन सोचने लगी, कहीं मेरी सहेलियों के कथन सही तो नहीं है। संपा कह रही थी कि अक्सर वही लोग ऐसा करते हैं जिनके अपने बच्चे नहीं होते, मतलब कि अपने संतान के प्रति कोई भला इतना जुल्म कैसे कर सकती है। देखना कि मुझे भविष्य में और भी कैसे कैसे जुल्म तुझे सहने पड़ेंगे, जो अक्सर हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। संगीता की कही बातें बार बार उसके मन को प्रभावित करती रही। उसे लेकर सोचने लगी, देखना तुझे तो तेरी माँ सदा इस तरह से परेशान करती रहेगी, यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी। इतने में अक्षिता पूछती है, शादी होने के बाद भला माँ कैसे मुझे परेशान करेगी, मैं तो अपने ससुराल में रहूँगी ना। इतने में कोमल कहती है, मैंने मेरी दादी जी से सुना है कि उनके मायके के गांव में ऐसी ही एक लड़की थी जिनके घरों में उसकी सौतेली माँ थी। ऐसे में वह जब भी कभी अपने पिताजी से मिलने को अपने मायके में आती तो उस समय भी उसकी सौतेली माँ उसे खूब प्रताड़ना करती थी, बहुत सारे कामकाज उससे करवा लेती थी, मानो साल भर का बचा हुआ काम और अगले साल तक के लिए जो भी काम हो उससे करवा लेती थी। अक्षिता के पिता कभी कभार अपनी पत्नी मानसी से कहते, अब तुम रहने भी दो, बेचारी को इतना परेशान न करो, कल को उसे ससुराल में जाना है, जो भी काम है सभी मिल बांट कर लिया करो, सारे काम एक उसी के ऊपर डाल कर रखती हो, बेचारी को इतना तंग मत किया करो, कल को अक्षिता ससुराल में चले जाने के बाद यहाँ कहाँ मिलेगी कि तुम उसे परेशान करती रहोगी। ऐसे में मानसी कहती है, देखो जी, अपनी बेटी की ज़्यादा तरफदारी मत करो। सहानुभूति प्रकट करते हुए जगमोहन जी कभी कभी यह भी कहते, अरे अक्षिता की माँ,
तुम तो ऐसे व्यवहार करती हो जैसे कि वह तुम्हारी सौतन की बेटी है। जवाब में झुंझलाते हुए मानसी कहती है, हाँ हाँ, सौतन की है। यह संसार क्या मेरा अकेले का है? यह बेटियां चले जाने के बाद मुझे ही करना पड़ेगा सारा काम। जवाब में जगमोहन जी कहते हैं, तुम्हें क्यों करना होगा? तब तक तो अजय के ब्याह करवा कर बहू लेकर आएंगे। परंतु एक बात है कि अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो कल को अजय की बीवी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। वह अपने मायके में जाकर रहेगी और तुम्हारे नाम से केस कर देगी। ऐसे में तो तुम्हें सज़ा भी हो जाएगी। तब क्या करोगी? जवाब में झुंझलाते हुए मानसी कहती है, बस बस, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो करती हूँ उसे जुल्म कहकर माँ की ममता को बदनाम मत करो। अक्षिता मन ही मन सोचने लगी, वाह रे मेरी माँ की ममता। समय के साथ साथ अक्षिता बड़ी हो गई। अब उसकी शादी की तैयारी भी होने लगी। अक्षिता मन ही मन सोचने लगी, अब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे अपनी माँ के प्रताड़ना से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा ही होगा। परंतु अक्षिता के लिए वर ढूंढना भी कोई सहज काम नहीं है, क्योंकि जो भी आता है उसे देखने को उन्हें कहीं न कहीं पर कुछ विषय अच्छे नहीं लगते, तो उसकी शादी के रिश्ते नहीं बन पाते। इसके कारण उसे अपनी माँ की तरफ से बहुत सी उल्हाना सुननी पड़ती, क्योंकि अक्षिता अपने माँ के अनुरूप नहीं है। तब उसे और भी ज़्यादा मन में कष्ट होने लगा तथा उसे उसकी बहुत सी सहेलियों की कही बातें बार बार याद आने लगी। घूमते कालचक्र में अक्षिता की एक अच्छे लड़के के साथ शादी हो जाती है और वह अपने मायके से दूर दूसरे शहर में अपने ससुराल में रहने लगी। परंतु कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि बड़े दिन हो गए, क्यों न अपने पिता तथा छोटे छोटे भाई बहनों को थोड़ा देख कर आए। अक्षिता अपनी भावना को रोक नहीं पाती और मायके में आ जाती है, परंतु वह कभी अपने पति को संग न लाती, यह सोचकर कि अगर उनके सामने ही उसकी माँ उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार करे तो, या मैं उनके सामने अपने मायके में बहुत से काम करती हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वह भी ना जाने मेरी माँ के विषय में क्या क्या सोचेंगे, जैसे कि मेरी सहेली ने सोचा था। समय के साथ साथ अक्षिता अपने बच्चे की माँ बन गई। वह खुशी खुशी अपनी बेटी को लेकर अपने मायके में गई, परंतु उसके मन में जो खुशियाँ थी वह जाने पर सारा काफूर हो गई है। उसकी माँ प्रथम दृष्टि ही उसकी बेटी के संबंध में कहने लगी, अरे यह किसे लेकर आई है? इसका चेहरा तो कोई चुड़ैल जैसा लग रहा है। इतना काला हमारे परिवार को तो नहीं लगती। ऐसी परिस्थिति के लिए अक्षिता तैयार नहीं थी। ऐसे में जवाब में अक्षिता कहने लगी, माँ मैं कौन सी खूबसूरत हूँ? यह मेरी बेटी है तो मेरी ही तरह होगी ना। तुम्हारी तरह ससुराल तोड़ी ना होगी, खूबसूरत तोड़ी ना होगी। अपनी माँ के कहने पर आज भी अक्षिता अपने मायके के सारे काम करती है और मन ही मन सोचने लगी, मेरी सहेलियों ने शायद ठीक ही कहा, तुम्हारे और मेरे चेहरे में कितना अंतर है, केवल चेहरा ही नहीं मन भी। दिवाली का समय था कि अक्षिता की माँ उसे कहने लगी, देख तू आई है तो पूरे घर की साफ सफाई कर दे। अक्षिता उत्साहपूर्वक कहने लगी, हाँ माँ अभी करती हूँ, कहते हुए अपनी बेटी को अपनी माँ के बगल में सुलाकर अक्षिता काम में लग जाती है। अकस्मात बेटी तमन्ना जाग गई और रोने लगी, परंतु अक्षिता की माँ मानसी उसे उठाने की कोई रुचि न दिखाती और तमन्ना वैसे ही रोती रही। अक्षिता के कहने पर मानसी कहने लगी, अरे रोने दे, क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ी सी रोने पर क्या होता है? क्या बचपन में तू कभी नहीं रोई? रोने से क्या कोई मर थोड़े ही जाता है? अक्षिता के भीतर में माँ की ममता ने उसे और रोक न सकी। अक्षिता दौड़ कर जाती है और अपनी बच्ची को गोद में उठा लेती है उसकी भूख मिटाकर उसे फिर से अपनी माँ के बगल में सुलाकर रखते हुए फिर से साफ सफाई के काम में लग जाती है और कभी
पुरानी बातों को तो कभी नई बातों को याद करते हुए सोचती है, अब भी मैं यहाँ पर कितना काम करती हूँ। अगर मेरी शादी करवाने की ज़रूरत ना होती तो शायद मेरी माँ मेरी शादी भी नहीं करवाती और मैं जीवन भर अपने मायके में रहकर उनके तथा उन सभी की सेवा में अपना जीवन बिता देती। यह मेरी माँ है। किसी को कहने पर भी शर्म आती है। लोग यही तो कहेंगे कि सौतेली माँ होगी, तभी तो इतना प्रताड़ना करती होगी। परंतु मेरा भाग्य ही ऐसा है कि क्या करूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। उन्हें देखने को चली आती हूँ और उनके घर के सारे काम आज भी मेरे माथे पर लिखा है, जो मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं हूँ ना। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा